ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो मौत से बचने के लिए एक टाइम ट्रैवलर से शादी कर लेती है। पर अब क्या ऐसा करके वो मौत को चकमा दे पाएगी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। सीरीज की शुरुआत 2016 में हम अपने मेन लीड सुजून को देखते हैं। वो अपने घर से एक मेट्रो में जाता है। थोड़ी देर बाद उसके आसपास के लोग गायब हो जाते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि सुजून एक टाइम ट्रैवलर है और वो मेट्रो के जरिए टाइम ट्रैवल करता है। नेक्स्ट सीन में सीरीज की हीरोइन मैरिन अपनी फ्रेंड सूक की शादी अटेंड कर रही होती है। फिर हम सुजून को उसके फ्रेंड्स कैंग और शिन के साथ देखते हैं और इन दोनों में से सिर्फ कैंग ही सुजून की टाइम ट्रैवलिंग की शक्तियों के बारे में जानता है। तभी सुजून के फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसके हिसाब से मैरिन का एक्सीडेंट 4:14 पे होने वाला है। मैरिन एक स्टोर में जाती है। सुजून भी उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है। सुजून के ऐसे मैरिन का पीछा करने पर तंग आके मैरिन उधर से जाने लगती है। तभी एक वैन उसके सामने आ जाती है और सुजून उसे एक्सीडेंट से बचा लेता है। घबराई हुई मैरिन दोबारा से जाने लगती है और अब की बार उसका वाकई में एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख सुजून उसको हॉस्पिटल ले जाता है। उसके होश में आने पर सुजून वहाँ से चला जाता है। मैरिन मेट्रो से घर जा रही होती है और वो सोचती है कि 7 साल पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि वो उस दिन जब मेट्रो में सफर कर रही थी तो थोड़ी देर बाद उस ट्रेन में ब्लास्ट हो गया था। फिर वो जिंदा कैसे है और ये सब कैसे हुआ, ये हमें अगले ही सीन में पता चल जाता है। सीन्स 25 मार्च 2019 पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सुजून हाईवे पे अपनी और मैरिन की डेड बॉडीज देखता है। इतने में एक आदमी दूशिक आके सुजून को पास्ट में वापस जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। सुजून वापस से फ्यूचर में ट्रैवल करता है और अब वो एक घर में आता है जिधर उसकी और मैरिन की शादी की पिक्चर्स लगी हुई हैं। वहीं मैरिन भी आ जाती है और उसे बताती है कि अभी ही उन दोनों की शादी हुई है। इस पे सुजून बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और सुजून के डैड उसे मेट्रो में बातें सुना रहे होते हैं। वो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए पास खड़ी लड़की जो मैरिन ही थी उसकी फोटो लेता है। मैरिन को अपनी ली गई पिक्चर का पता चल जाता है। वो सुजून को पिक्चर डिलीट करने को कहती है, पर सुजून उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो सुजून से परेशान होकर जल्दी एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है और सुजून भी अपने डैड की वजह से मैरिन के साथ उतर जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सुजून शॉक में होता है और वो उस ट्रेन की टनल में भागता है। वहीं जाने पे उसका सर दर्द करता है और यहाँ वो पहली बार टाइम ट्रैवल करता है। अब वो टाइम ट्रैवल करके 2015 में पहुँच जाता है। तभी पहली बार सुजून दूशिक से मिलता है। दूशिक भी एक टाइम ट्रैवलर है। वही सुजून को बताता है कि सुजून सिर्फ मेट्रो की मदद से ही टाइम ट्रैवल कर सकता है। अगर वो फ्यूचर में जाएगा तो उसकी प्रेजेंट सेल्फ गायब होने लगेगी। सीन्स मैरिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे काम पे डिजाइनर कहती है कि अगर वो ये जॉब चाहती है तो सुजून नामी आदमी को अपने साथ लाए। सू की वेडिंग रिसेप्शन में मैरिन को पता लगता है कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड किम, जिस कंपनी का डायरेक्टर है, उसका चेयरमैन सुजून है। फिर एक रिपोर्टर मैरिन का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो 2009 के स्टेशन ब्लास्ट के बारे में बताती है कि वो मेट्रो ब्लास्ट के बचे हुए लोगों में से एक है। दूसरी तरफ सुजून टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच जाता है और मैरिन के इस इंटरव्यू को देखता है। अब सुजून को पता चल जाता है कि 7 साल पहले मैरिन ही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। सुजून मैरिन से पूछता है कि क्या वो वाकई उस ब्लास्ट की अकेली सर्वाइवर थी। मैरिन हैरान हो जाती है क्योंकि अभी वो इंटरव्यू पब्लिश भी नहीं हुआ होता। फिर सुजून को दूशिक बताता है कि अगर सुजून और मैरिन एक बच्चा पैदा कर लें तो उनकी फ्यूचर में शायद डेथ ना हो। इसके बाद सुजून और मैरिन मिलते हैं। इसी दौरान मैरिन की सारी पिक्चर जमीन पे गिर जाती हैं। मैरिन की एक फोटो सुजून ले लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के से मिलना चाह रही है जो उस इंसिडेंट में उसके साथ था। वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मैरिन सुजून के पीछे मेट्रो तक आ जाती है। वहाँ सुजून को देख के उसे रियलाइज हो जाता है कि सुजून वही 2009 वाला लड़का है। दूसरी तरफ सुजून फ्यूचर में जाके फ्यूचर के सुजून को कॉल करता है और बताता है कि
कि जब उसे पता है कि आज उसकी मौत होनी है तो वो उधर क्यों है। इतने में फ्यूचर का सुजून और मैरिन एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं और प्रेजेंट की मैरिन सुजून को टेक्स्ट करके मेट्रो स्टेशन पे बुलाती है। फ्यूचर में ट्रेन का डोर क्लोज हो जाता है और 9:15 पे सुजून इसी तरह गायब हो जाता है। घर जाने पे मैरिन को हॉस्पिटल से कॉल आती है। हॉस्पिटल पहुंचने पे मैरिन को सुजून दिखता है। वो उसके पास जाती है और काफी फिक्र से उसका हाल पूछने लग जाती है। इसके बाद सुजून उसे बताता है कि उसने मैरिन का मैसेज पढ़ लिया था और वो जानती है कि सुजून ही वो 2009 वाला लड़का है। फिर रात में मैरिन सुजून के पर्स में अपनी पिक्चर देख के शॉक्ड हो जाती है। सुजून मैरिन से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के मैरिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि अगर वो शादी अभी नहीं कर सकती तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। मैरिन सुजून से पूछती है कि क्या वाकई वो उससे प्यार करता है, जिसपे वो कहता है कि अगर उनकी शादी ना हुई तो वो मर जाएगा। उनकी ये सब बातें सूक का सेक्रेटरी भी सुन लेता है और सूक ये सब जान के बहुत जेलस होती है। सेक्रेटरी ये सब डायरेक्टर किम को भी बता देता है और डायरेक्टर किम को लगता है कि मैरिन सुजून को सिर्फ यूज कर रही है। इसीलिए किम एक डिनर ऑर्गेनाइज करता है और कैंग और सुजून को इनवाइट करता है। वो मेक श्योर करता है कि मैरिन भी सूक की हेल्प के लिए वहाँ आए। सूक पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह दोनों को अनकंफर्टेबल कर सके। फिर सूक और मार्टिन किचन में होती हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। सुजून भी ये सब देख लेता है। इसके बाद मैरिन ये कह के वहाँ से चली जाती है कि आज के बाद वो और सूक कभी भी बात नहीं करेंगे। घर जाके वो बहुत रोती है और सुजून की कॉल भी नहीं उठाती। सुजून मैरिन के घर के बाहर आ जाता है और वहाँ वो उसकी मॉम से भी मिलता है। और गाइस ये एक बहुत ज्यादा फनी मोमेंट होता है। फिर उसकी मॉम को मैरिन से पता चल जाता है कि सुजून एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं। फिर मैरिन की मॉम सुजून से डिनर पे मिलने जाती हैं और मैरिन उधर आके सुजून से कहती है कि वो उसकी मॉम से ना मिले। इसके बाद वो उसको एक सॉफ्ट किस करता है और मॉम के पास चला जाता है। कुछ देर के बाद वो बाहर आके कहता है कि अब वो उसे डेट पे ले जाएगा। वो सुजून के घर जाते हैं। सुजून उसे घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाने से मना करता है। मैरिन उसके घर से जाने लगती है कि कहीं सुजून के पेरेंट्स ना आ जाएं, जिसपे सुजून उसे सारा सच बता देता है कि उसके पेरेंट्स 2009 में मारे गए थे, लेकिन मैरिन को नहीं पता होता कि वो ब्लास्ट में मरे थे। सुजून मैरिन को अपने रूम में ले जाता है। इसके बाद दोनों में रोमांस होता है। अब वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शिन इस सब से काफी अपसेट होती है। मे बी वो अपने फ्रेंड सुजून को लाइक करती है। सभी फैमिली और फ्रेंड्स की प्रेजेंस में उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद वो अपना काफी टाइम साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद किम सूक से कहता है कि वो मैरिन से फिर से फ्रेंडशिप कर ले, जिस पर मैरिन कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद मैरिन सुजून को बताती है कि कैसे उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट डे सुजून काम पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुजून को मैरिन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि वो अभी तो इधर ही था, अब किधर चला गया है। गाइस यहाँ मैरिन से सुजून की दूसरी सेल्फ मिली होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर सुजून डक रेमिन की एक पोस्ट मैरिन के अकाउंट पे देखता है और परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो अब तक मार्केट में आई भी नहीं है, यानी कि ये फ्यूचर से हैं। शाम में सुजून मैरिन से बेबी पैदा करने के बारे में बात करता है, जिसपे वो कहती है कि वो अभी पेरेंट्स बनने के लिए तैयार नहीं है। शिन के फादर मैरिन का इंटरव्यू लेने आते हैं और मैरिन को पता चल जाता है कि सुजून के पेरेंट्स भी उसी ब्लास्ट में मारे गए थे। फिर सुजून फ्यूचर के कैंग से मिलने जाता है और वहाँ का मंजर देख के वो काफी परेशान हो जाता है। वो दूशिक को एक नोट लिखता है। प्रेजेंट में आके फ्यूचर के हालात बहुत खराब हैं। दूशिक को वो लेटर मिल जाता है। शिन के फादर मैरिन को जॉब पे रख लेते हैं। वो एक्साइटमेंट में सुजून को कॉल करती है, बट वो फ्यूचर में जाने की वजह से कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो 2018 में कैंग के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। फिर सुजून अपने फ्यूचर वाले घर में जाता है और अपनी फ्यूचर डायरी में पढ़ता है, एजुशी कौन है, उसने मुझे टाइम ट्रेवल क्यों सिखाया और वो मेरे पास क्यों आया। सीन चेंज होता है और हम डायरेक्टर किम और दूशिक को एक प्राइवेट मीटिंग में देखते हैं। एक रात मैरिन काफी ज्यादा ड्रंक होके एक मैगजीन में फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेती है और सुजून ये सब देख के उसे रोकने लगता है। इसके बाद वो सोचती रहती है कि जो उसने देखा वो सही था और यूं ही उसे शक होने लग जाता है। फिर सुजून कैंग से रूफ टॉप पे कहता है कि वो उसे 3 दिसंबर को अपने घर पे कुछ भी करके मिलने पे वो सब बता देगा। फिर वो कैंग की फ्यूचर सेल्फ से
मिलता है और उसे पता चलता है कि सुजून और मैरिन का फ्यूचर में ब्रेकअप हो जाता है। सुजून की ट्रेन मिस हो जाती है और वो पूरी रात बाहर रहता है। नेक्स्ट डे प्रेजेंट में घर पहुंचने पे मैरिन और सुजून का बाहर रात गुजारने पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। रात के वक्त सुजून घर से बाहर जाता है तो उधर उसे दूशिक मिलता है। वो सुजून को बताता है कि उसने वो नोट पढ़ लिया था और शादी ही उसकी किस्मत बदल सकती है, जिसपे सुजून कहता है कि उसकी लाइफ अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। मैरिन ये सब कुछ सुन लेती है। नेक्स्ट रात मैरिन हर चीज से तंग आके फाइनली सुजून से कह देती है कि वो उसे चीजें छुपाता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो कैंग से प्यार करता है। सुजून फाइनली मैरिन को बता देता है कि वो टाइम ट्रैवलर है, जिसपे मैरिन को लगता है कि वो जो कर रहा है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद दूशिक एक बार फिर डायरेक्टर किम से मिलता है और वो उसे कंपनी के एक प्लान में इन्वेस्ट करने को कहता है, जिसपे दूशिक डबल माइंडेड हो जाता है। सुजून मैरिन को बताता है कि उसे सर्वाइवल गिल्ट है और वो मैरिन को कहता है कि सही टाइम पे वो उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देगा। इसके बाद ये दोनों दो अलग बेडरूम्स में रहते हैं और फिर हम दोबारा दूशिक और किम को देखते हैं, जो कि एक साथ बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे थे। फिर किम कहता है कि वो किसी भी तरह से खुद कंपनी का सीईओ बन के दिखाएगा। नेक्स्ट सीन में हम कैंग और सुजून को फ्यूचर स्नीकर पे लड़ता देखते हैं और लड़ते हुए दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। ये सब कुछ किम का सेक्रेटरी देख लेता है और उसी वक्त सुजून भी उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ उसे डायरेक्टर किम दिखता है और सुजून को समझ आने लगता है कि मैरिन के माइंड में ऐसे ख्याल किधर से आ रहे हैं। सुजून एक डिनर प्लान करता है और मैरिन को बताता है कि सूख ही उनकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह है। इसके बाद दूशिक एक भविष्य का विजन देखता है जिसमें शिन के डैड कंस्ट्रक्शन साइट पे खून में लथपथ होते हैं और उधर डायरेक्टर किम भी होता है। इसके बाद सुजून घर आ जाता है और मैरिन की मॉम के स्टे की वजह से दोनों एक ही बेडरूम में सोते हैं, पर उनमें कुछ भी ना होने की वजह से मैरिन फ्रस्ट्रेट होके उधर से चली जाती है। सुजून उसके पास टेरेस में जाता है और दोनों में किस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत खुश होते हैं और सी पे एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें शिन और कैंग भी इनवाइटेड होते हैं। उसी रात शिन और कैंग में शारीरिक संबंध बन जाता है और वो दोनों इस चीज के बारे में बात करने से खुद को मना करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैरिन की मॉम एक शॉप के पास आती है जिधर से उन्हें कोई पैसे भेजता है। उसी वक्त इधर दूशिक भी होता है और मॉम को देख के वो छुप जाता है। इसके बाद सुजून फ्यूचर में जाके अपनी डायरी पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि किम के होते हुए शिन के फादर की डेथ हुई थी। वो शिन को जापान जाने से रोकता है और रात में वो मैरिन को साफ साफ बता देता है कि कौन क्या क्या करने वाला है। मैरिन काफी हैरान हो जाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और भविष्य देख सकता है। मैरिन घर जाके फ्यूचर के टॉयज देख के मान जाती है कि उसका पति एक टाइम ट्रैवलर है। अगले दिन शिन के फादर को डायरेक्टर किम की चालों का पता चल जाता है और डायरेक्टर किम उनको मारने का प्लान बना लेता है। सुजून इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। दूशिक उसे बताता है कि वो कुछ चीजों को नहीं बदल सकता। शिन के डैड के आने वाली मौत का मैरिन को भी पता होता है और वो काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्टर किम को रोक नहीं पाते। फिर एक फ्यूनरल होता है जिसमें सुजून मैरिन के शोल्डर पे सर रख के काफी ज्यादा रोता है। इसके बाद सुजून डिटेक्टिव के पास जाता है कि ये शायद एक मर्डर केस है। इतने में डिटेक्टिव सुजून को पहचान के कहता है कि वो तो वही सीईओ है जो आज से 2 साल पहले मिसिंग हो गया था। इसके बाद मैरिन काफी स्टूपिड कोशिशें करती है टाइम ट्रैवल करने की। इतने में वहाँ सुजून भी आ जाता है और वो उसकी नजरों के सामने गायब हो जाता है। ये देख के वो रोने लग जाती है और जब सुजून वापस आता है वो उसे कहती है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकती और दोनों डिवोर्स लेने की बात करते हैं। ये सुन के वो घर छोड़ के अपनी फ्रेंड सोरी के स्टे करने चली जाती है। नेक्स्ट दूशिक सुजून को किम की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिधर किम कंपनी का सीईओ बनने की बातें कर रहा होता है। सुजून दूशिक से सवाल करता है कि उसके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, जिसका वो उसे जवाब नहीं दे पाता और सुजून सिर्फ इतना कहता है कि वो किसी तरह से किम को जेल भिजवाए। फिर हम मैरिन को देखते हैं जो अपना सामान लेने घर आती है। वो और सुजून बात कर ही रहे होते हैं कि दोनों में किस हो
हो जाती है और उनकी सुलह हो जाती है। दूसरी तरफ किम की चाल सबके सामने आ जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। मैरिन और मॉम डिनर पे मैरिन के डैड को डिस्कस करते हैं, जिससे मैरिन बहुत अपसेट हो जाती है। दोशिक को सुजून बताता है कि अब से वो फ्यूचर में ट्रैवल नहीं करेगा। इतने में मैरिन वहाँ पे आ जाती है, पर दोशिक बिना हेलो किए मुँह छुपा के वहाँ से चला जाता है। रात में मैरिन और कैंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद सुजून उसे घर ले आता है और दोनों हग करके सो जाते हैं। वहीं डायरेक्टर किम एक और इन्वेस्टर से लेक पे मिलता है। वो उससे पेपर्स पे साइन करवाता है और उसके बाद वो उसे भी मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजून मैरिन से कहता है कि वो बस एक हफ्ते के लिए टाइम ट्रैवल करना चाहता है, जिसपे मैरिन मान जाती है और अलाउ कर देती है। वो उसके लिए फ्यूचर से काफी ज्यादा गिफ्ट्स लाता है और फ्यूचर की मैरिन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो उसे कहता है कि जब तक तुम ये देखोगी मैं मर चुका हूँगा और तुम अपना ख्याल रखना जैसे अभी मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारा प्यारा सुजून। फ्यूचर की मैरिन ये पढ़कर बहुत रोती है। सुजून मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए जा रहा होता है कि किम भी वहाँ आ जाता है और उसके सामने गायब हो जाता है। सूक और मैरिन को किम की कार का मेमोरी कार्ड मिल जाता है और वो उसे रिकवर करने दे देती है। वापस घर आने पे किम उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि किस तरह से आज सुजून गायब हो गया था। मैरिन बात को मजाक में टाल देती है। इसके बाद किम को पता चल जाता है कि उसका मेमोरी कार्ड मिसिंग है। वो सूक के पास जाता है और सूक उसे बता देती है कि कार्ड मैरिन के पास है। मैरिन को सॉरी बता देती है कि वो केयरफुल रहे। इसके बाद सुजून दोशिक से कहता है कि वो जानता है कि दोशिक ही मैरिन के डैड हैं। इस पे दोशिक इमोशनल होकर सुजून को बताता है कि उसे फ्यूचर से पता चला है कि मैरिन मुसीबत में है, क्योंकि उसके पास मेमोरी कार्ड है, जिसकी वजह से किम उसे किडनैप करेगा। सुजून मैरिन के पास जाता है और उसके हाथ से कार्ड लेके उसे डांटता है और टैक्सी में बिठा के घर भेजने के बाद किम को सामने आने को कहता है। लेकिन किम तो सुजून के घर में छुपा मैरिन का वेट कर रहा होता है। वो मैरिन को किडनैप कर लेता है। दोशिक किसी तरह मैरिन को बचाता है और मैरिन को पता चल जाता है कि वो उसके डैड हैं। फिर किम और सुजून मेट्रो पे मिलते हैं और किम सुजून को स्टैब कर देता है। सुजून गायब हो जाता है और पुलिस किम को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद मैरिन काफी अपसेट होती है और सुजून को गायब हुए 1 महीना हो जाता है। फिर हम फ्यूचर में देखते हैं सुजून एक पेशेंट बेड पे लेटा होता है। वो कोमा में है और इधर मैरिन मर चुकी है। फिर वो एक दिन उठता है और कैंग से कहता है कि उसे मैरिन के पास पास्ट में जाना है। वो मैरिन के पास चला जाता है और दोनों हक करके बहुत रोते हैं। इसके बाद 25 मार्च 2017 को दोशिक सुजून को बताता है कि वो भी उस 2009 वाली ट्रेन में था और ये भी कि उन सब की एक ही तकदीर है। इसके बाद सुजून और मैरिन उसी एक्सीडेंट वाली रोड पे होते हैं, जब दोशिक अपनी कार रोड के बीच में रोक देता है और वहीं क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। उसकी इस कुर्बानी से सुजून और मैरिन पे से खतरा टल जाता है। फिर हम कुछ आगे का वक्त देखते हैं, जिधर मैरिन और सुजून बहुत हंसी खुशी 2022 में रह रहे होते हैं। इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।